गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज सांख्यिकी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम प्रतीक विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस है की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रतीक गमन किसे कहते हैं, क्या होता है रिग्रेशन। सरल और स्पष्ट शब्दों में दो या दो से अधिक चरों के मध्य औसत गणितीय संबंध को प्रतीक गमन कहते हैं। अब ये औसत गणितीय संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों। औसत गणितीय संबंध दो चरों के मध्य एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक चर के दिए हुए मूल्य के आधार पर दूसरे चर के अनुमानित मूल्य ज्ञात किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, सहसंबंध में दो चरों के मध्य संबंध की प्रकृति और उसकी मात्रा ज्ञात की जा सकती है, लेकिन प्रतीक गमन में दो चरों के संबंध की प्रकृति और मात्रा के साथ साथ एक चर के दिए हुए मूल्य के आधार पर दूसरे चर के मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, प्रतीक गमन में कम से कम दो चरों का संबंध ज्ञात किया जाता है और यह संबंध औसत गणितीय संबंध होता है। और औसत गणितीय संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसके आधार पर एक चर जो स्वतंत्र चर है उसके मूल्य के आधार पर आश्रित चर का अनुमानित मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, प्रतीक गमन का शाब्दिक अर्थ होता है वापस लौटना, गोइंग बैक, या पीछे की ओर हटना, टू रिटर्न बैक। प्यारे बच्चों, जो वापस लौटने की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हम प्रतीक गमन कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतीक गमन का प्रयोग सर्वप्रथम 1877 में फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। उन्होंने 1000 पिता और पुत्रों की ऊंचाई का अध्ययन किया था और उन्होंने ये देखा कि जो लंबे पिता हैं उनके पुत्रों की ऊंचाई उनसे कम है और जो ठिगने पिता हैं, जो छोटे कद के पिता हैं, उनके पुत्रों की ऊंचाई उनसे अधिक है, उनसे कम ठिगने हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि पिता की ऊंचाइयों की प्रवृत्ति की अपेक्षा पुत्रों की ऊंचाई की प्रवृत्ति औसत ऊंचाई की ओर वापस लौटने की होती है। अर्थात मानव जाति में ऊंचाई की प्रवृत्ति औसत ऊंचाई की ओर वापस लौटने की होती है और इसी वापस लौटने की प्रवृत्ति को प्रतीक गमन कहा जाता है। बच्चों, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतीक गमन विश्लेषण सांख्यिकी की एक ऐसी विधि है जिसमें कम से कम दो चरों के मध्य, दो समग्र श्रेणियों के मध्य औसत गणितीय संबंध ज्ञात किया जाता है और जिसमें एक चर स्वतंत्र होता है और दूसरा चर आश्रित होता है और स्वतंत्र चर के मूल्य के आधार पर आश्रित चर के मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चों, जानते हैं प्रतीक गमन के उद्देश्य में नंबर 1, दो या दो से अधिक चरों के मध्य औसत गणितीय संबंध का ज्ञान। प्यारे बच्चों, प्रतीक गमन से दो या दो से अधिक चरों के मध्य औसत गणितीय संबंध का ज्ञान होता है। इसमें एक चर स्वतंत्र होता है और दूसरा चर आश्रित होता है और जो स्वतंत्र चर होता है उसके मूल्य के आधार पर आश्रित चर का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। उसी को हम औसत गणितीय संबंध कहते हैं। कारण और परिणाम का स्पष्ट ज्ञान। प्यारे बच्चों, सहसंबंध से कारण और परिणाम का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, लेकिन प्रतीक गमन से कारण और परिणाम का स्पष्ट ज्ञान होता है। पूर्वानुमान में सहायक। प्यारे बच्चों, आर्थिक जगत में, व्यावसायिक जगत में
अनेक पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। भविष्य में किस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, कमी होगी, क्या परिवर्तन होंगे, उनका अनुमान लगाया जाता है, उसी को पूर्वानुमान कहते हैं। और पूर्वानुमान के लिए प्रतिगमन विश्लेषण सर्वोत्तम माना जाता है। नंबर 4, निर्णय में सहायक। प्यारे बच्चों, आर्थिक जगत में, व्यावसायिक जगत में अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। हमारे पास कई विकल्प होते हैं और उस विकल्प में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, और इसके लिए प्रतिगमन विश्लेषण की यह विधि सर्वोत्तम सिद्ध होती है। नियंत्रण में सहायक। प्यारे बच्चों, नियंत्रण का अर्थ यह होता है कि जो मानक हमने निर्धारित करे हैं, जो पूर्वानुमान हमने सोचा है और जो वास्तविक स्थिति है, उसका जो आकलन हम करते हैं, इसी को नियंत्रण कहते हैं। और कमियां तो उनको सुधारने का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, और आर्थिक और व्यावसायिक जगत में नियंत्रण के लिए प्रतिगमन विश्लेषण की विधि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नंबर 6, सहसंबंध व सहविचरण की दिशा का अनुमान। प्यारे बच्चों, प्रतिगमन भी एक सहसंबंध की तरह होता है। इसमें दो चरों के मध्य संबंध की दिशा और मात्रा का ज्ञान होता है। तो प्रतिगमन विश्लेषण के आधार पर सहसंबंध व सहविचरण की दिशा का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों, आज आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि प्रतिगमन किसे कहते हैं और प्रतिगमन के क्या उद्देश्य व महत्व होते हैं। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।